आपातकाल पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है बिलासपुर में। पूरी खबर देखिए, बने रहिए वंदे भारत के साथ। 25 जून 1975 को देश में लगाए गए आपातकाल की बरसी पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इसे लोकतंत्र का काला अध्याय बताया। भाजपा नेताओं ने कहा कि आपातकाल के दौरान संविधान और लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हुआ है, जिसकी जानकारी नई पीढ़ी तक पहुंचाना जरूरी है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मुकेश शर्मा ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि केंद्र सरकार के निर्देश पर पूरे देश में संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 25 जून 1975 को लगाए गए आपात काल ने लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर किया और उस दौर में नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर भी प्रतिबंध लगाए हैं। इस उद्देश्य में यहाँ पर भाजपा नेताओं ने कहा कि आज युवा पीढ़ी को ये जानना चाहिए कि आपातकाल क्यों लगाया गया था, उसके क्या परिणाम हुए। इसी उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम और संवाद कार्यक्रम आयोजित हुए। हालांकि प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया ने प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक गतिविधियों को लेकर सवाल भी किए। भाजपा ने आपातकाल की बरसी को लोकतंत्र की रक्षा का संदेश देने का अवसर बताया। पार्टी का कहना है कि इतिहास की इन घटनाओं से सीख लेकर लोकतांत्रिक मूल्यों को और मजबूत करना समय की आवश्यकता। भारतेंदु कौशिक कैसे भी बनाए रखने के लिए कुछ भी करना पड़े, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। और इसलिए 12 जून 1975 को स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जो देश की प्रधानमंत्री थी, स्वर्गीय राजनारायण जी द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी, चुनाव याचिका, उसमें पराजित होने के पश्चात सुप्रीम कोर्ट से भी जब उन्हें राहत नहीं मिला तो उन्होंने ये आपातकाल लगा दिया। और आपातकाल में आज भी उसी मानसिकता के साथ था। इमरजेंसी में जो धारा 352 के तहत लगाई गई थी, उसमें जो 39वां 42वां संशोधन किया, आज जो बोलते हैं संविधान की किताब लेके चलने वाले लोग, बाबा साहब अम्बेडकर और राजेंद्र बाबू के द्वारा बनाए गए संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद तरीके शब्द नहीं थे। और ईमानदारी से देखें तो समाजवाद को तो उसके बाद में खुद ही जो अर्थनीति राष्ट्रनीति क्या चल रही है, सब जगह एलपीजी वो ले आके समाजवाद तो हटा ही दिया। ये दोनों शब्द उन्होंने डाले। 47 में शब्द नहीं थे। इमरजेंसी में जेलों में बंद नेताओं को मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी गई। और बाद में अगर कहते हैं कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की किडनी भी इसी जेल में खराब हुई, जो बाद में बहुत जल्दी 77 के बाद में 78 में उनका निधन हुआ। आज 25 जून 1975 को जो आपातकाल लगा था, उसके संबंध में लोगों को जानकारी देना कि इस देश में कैसे संविधान की मूल भावनाओं के खिलाफ अपनी राजनीतिक सत्ता को बनाए रखने के लिए सारे राजनीतिक एवं ऐसे सामाजिक संगठनों के जो वैचारिक रूप से असहमति पैदा करते थे, उन सब कार्यकर्ताओं को जेल के अंदर डालना, प्रेस, मीडिया और जुडिशरी सबको समाप्त कर अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए 21 महीने तक सारे चीजों को दाव में रख करके जो लोकतंत्र को और संविधान को समाप्त किया गया, उसकी जानकारी हर बार हमारी पीढ़ियों को होना चाहिए। और जो संविधान ने हमको लोकतांत्रिक अधिकार दिए हैं,
संविधान के तहत जो देश में सारी चीजें हो रही है उसकी भी जानकारी, ताकि समाज इस बात को देखे कि जो लोग आज भ्रम फैलाने की भी कोशिश कर रहे हैं, जो तमाम संवैधानिक संस्थाओं को आज कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो संविधान की तमाम संस्थाओं को अपने राजनीतिक अस्त्र के लिए उपयोग किए। असहमति का लोकतंत्र में पूरा स्थान, और इसलिए हम लोग अगर कोई बीजेपी में आए या जाए, किसी के आने जाने से कोर्ट में उसकी प्रक्रिया नहीं रुकती। तो मैं तो देश में घटनाओं से सचेत करने का यह एक लगातार प्रयास है कि हर पीढ़ी को लोकतंत्र क्या है, संविधान क्या है और उसके आधार पर किए जाने वाले कार्य क्या है, और जो लोग अगर भ्रमित करने की कोशिश करें, भ्रम का वातावरण बनाए, तो ऐसे लोगों के लिए बारे में जानना कि उनका इतिहास क्या है। एक सवाल और उठता है, आप ये बताओ कि कितने केसेस हैं, हजारों केसेस में कितने परसेंट केसेस हैं जो पॉलिटिकल लोगों के ऊपर? 95%। लगभग 5,500 से ज्यादा केसेस हैं, और मुश्किल से उसमें आप जोड़ोगे तो 100 के अंदर ही राजनीतिक व्यक्तियां हैं, तो उसमें से अधिकांश लोग नहीं, ऐसा नहीं। अगर आप जनरलाइज करोगे तो नहीं होगा, आप पर्टिकुलर अगर मामले पे जाएंगे तो बिल्कुल बात हो सकती है। कोई असहमति करने का अधिकार है, आपको आंदोलन का अधिकार है, सारे जगह आंदोलन हो रहे हैं। आज देश में जितना सोशल मीडिया में जितनी अगर असहमतियां और जितना शायद आप देखोगे कांग्रेस या अन्य दल के नेताओं या बाकी के द्वारा जितना आप निचले स्तर तक के भी शब्दों का प्रयोग हो रहा है, यह तो कभी असहमति में नहीं होता, लेकिन मीडिया पर बहुत। देखिए, लोकतंत्र में जनता प्रमुख है। जनता और जनप्रतिनिधि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जनता जनप्रतिनिधि का निर्माण करती है, जनप्रतिनिधि जनता का भी। दोनों एक दूसरे साइमल्टेनियसली एक दूसरे के सुधार में, एक दूसरे के निर्माण में अपनी अपनी सहभागिता देते हैं। अल्टीमेट जो निर्णय है वो जनता को करना है, जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है। अब जैसे जननिधि होगी, प्रतिनिधि बनेगा, लग रहा है। देखो, सरकार अगर कोई आंदोलन हो रहा है, कानून के सम्मत हो रहा है, कानून व्यवस्था संभालने की जो जवाबदारी है वो जिला प्रशासन की होती है। कानून व्यवस्था में गड़बड़ी होती है और उस पर अगर कोई कार्रवाई गलत कोई प्रशासन या शासन करता है, आपके पास न्यायालय जाने की राजनीतिक